हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आज जिस बुक समरी को लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है 21 Days to a Big Idea और इसके ऑथर हैं ब्रायन मैटिमोर। नाजरीन, आज मैं जिस किताब की समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये किताब आपको बताती है कि किस तरह अपने दिमाग के तख्लीकी और अकली पहलुओं को यकजा करने के लिए अच्छे और नए आइडियाज और उनको अमली जामा पहनाने के तफरीही तरीके अपनाए जा सकते हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 21 दिन में पायदार कारोबार बनाने में मदद फराहम कर सकते हैं। इस ज़िमन में आपकी मदद करने के लिए ब्रायन मैटिमोर के इस किताब के 21 में से 3 सबक ये हैं जो मैं आपके साथ आज की इस समरी में शेयर करूंगा। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आपकी ख्वाहिश क्या है। जैसा एक बच्चा बचपन में जिद्दत पसंदी के लिए इलाकों को तलाश करता है, उसके बाद सेकंडों में आइडियाज ढूंढने के लिए ओवर तकनीक का इस्तेमाल करें। आखिर में ये देखने के लिए बिल बोर्डिंग आजमाएं कि कौन से आइडियाज एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि आपकी क्या ख्वाहिश है। जैसा एक बच्चा बचपन में जिद्दत पसंदी के लिए इलाकों को तलाश करता है, 1968 में जॉर्ज लैंड ने नासा के लिए तैयार करदा एक टेस्ट लिया जिसका मकसद ये तय करना था कि तख्लीकी लोग किस तरह के हैं, और ये टेस्ट उसने बच्चों से लेने का फैसला किया। इस आइडिया ने बेऐब तरीके से काम किया। उसका ख्याल था कि यहाँ तक बच्चे भी ये काम कर सकते हैं, और वो इस आइडिया के बारे में ठीक था। 1600 बच्चों में, जो उस वक्त लगभग 5 साल के थे, तख्लीकी सलाहियत आसमान से ऊंची थी। उनमें से 98% को स्पेक्ट्रम के इंतहाई तख्लीकी इख्तिताम का दर्जा दिया गया। ये देखने के लिए कि वक्त गुजरने के साथ उनकी तख्लीकी सलाहियतों में किस तरह तरक्की हुई, उसने 5 साल बाद एक ही बच्चों को दोबारा इस इम्तिहान से दो चार करने का फैसला किया। जब वो 10 साल के थे, सिर्फ 30% ही तख्लीकी रहे। 15 साल की उम्र में सिर्फ 12% तख्लीकी थे। और अगर आप बालिगों को टेस्ट देते हैं तो आपको 5 साल के बच्चों का बिल्कुल उल्ट पहलू मिलता है, सिर्फ 2% ही तख्लीकी होते हैं। वाज़े तौर पर ऐसा लगता है कि अपने अंदरूनी बच्चे को दोबारा तख्लीकी मोमबत्ती वर्जन देने के लिए वापस लाना एक अच्छा ख्याल है। इम्कानात मौजूद हैं। इन ख्वाबों में से कुछ पहले भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास अब हवाई जहाज हैं, और अगर आप पूरी दूसरी दुनिया का सफर करना चाहते हैं तो वर्चुअल रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता अपना आगाज कर रही है। लेकिन याद रहे, ये सब चीजें पागल बचपन के ख्वाबों की तरह शुरू हुई थी, लेकिन एक बार अकली बालगी दिमाग ने इनसे निपटना शुरू किया तो वो हकीकत बन गई। इस किताब में दिया गया दूसरा बड़ा सबक ये कि सेकंडों में आइडियाज ढूंढने के लिए एंड तकनीक यानी और तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर मैंने आपको बताया कि अगले 30 सेकंड में आपको एक अजीब नई इजाद करना पड़े, शायद आप घबराते और हैरान हो जाते। मैं आपकी मदद करता हूँ। अपने आइडियाज के बारे में सोचना शुरू करने से पहले आप 2 बेतरतीब अल्फाज, एक इस्म और एक सिफ्त इकट्ठा कर सकते हैं। ब्रायन मैटिमोर इसी को एंड तकनीक कहते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका जहन चीजों को नए तरीके से सोचे। अगर आप कार्ड के ढेर पर मुख्तलिफ नाम लिखते हैं और किसी और पर सिफ्तें लिखते हैं और हर ढेर से एक एक निकालें, नए आइडियाज तेजी से जन्म लेंगे। मिसाल के तौर पर आप इन कार्डों से क्या करेंगे जिनमें एक पर बाघ और एक पर बुलंद आवाज लिखा है। हो सकता है कि आप इस बारे में सोचना शुरू कर दें कि जब आप पार्टी करते हैं तो आप ऐसा म्यूजिक बॉक्स कैसे बना सकते हैं जो आपके पूरे घर को इसकी बाज़गश्त के साथ कवर करे, या आप अपने लॉन मूवर की आवाज को अपने पड़ोसियों के लिए किस तरह कम परेशान कुन बनाने के लिए घटा सकते हैं। आप इस तकनीक को एक मखसूस सनत में किसी बड़े ख्याल के साथ इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। सिर्फ इस्म और सिफ्त दुरुस्त लिखें जिनमें और यानी एंड का ताल्लुक पाया जा सके। मिसाल के तौर पे फूल, फैशन या ऑनलाइन पिज्जा, या फिर 20 से 30 मुख्तलिफ सिफतों को आजमाएं। मुसन्निफ कहता है कि आपके पास जल्द ही आइडियाज का एक पूरा ग्रुप होगा। ये देखने के लिए बिल बोर्डिंग आजमाएं कि कौन से आइडियाज एक अच्छा बिजनेस बन सकते हैं। तमाम ख्यालात पायदार नहीं होते, लेकिन कौन से ख्यालात पायदार हैं, ये जानने के लिए हो सकता है आपको हकीकी दुनिया से राय लेना पड़े। इससे पहले कि आप ऐसा करें, आपको नागवार महसूस होता है, लिहाजा आप हर पहलू को डिस्कस करने में 30 मिनट से ज्यादा की बातें नहीं करते। यहीं से बिल बोर्डिंग आती है। ये 3 मराहिल में काम करती है। सबसे पहले आपके ख्याल के बारे में वाज़े तौर पर यह बयान करते हुए कि आपके ख्यालात क्या हैं और आपके सारिफिन के लिए कौन सा मसला हल करते हैं, इसकी वजाहत करते हुए अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छे नाम के साथ सामने आएं।
दूसरे नंबर पर अपने तमाम फवाइद की फहरिस्त बनाएं और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्बत पॉइंट से फायदा उठाएं और नारा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की किताब 21 डेज टू अ बिग आइडिया की ये समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिए।